महागठबंधन को भी वोट चाहिए और एनडीए को भी वोट चाहिए, तो इसमें तो दो राय है नहीं। और हमारे पास वोट है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पास वोट नहीं होता कोई नहीं आता। लेकिन हमारे पास वोट है, और वोट भी छोटा मोटा नहीं है। वोट 15% निषाद समाज को ध्यान में रखते हुए ही उनको बनाया गया है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कितना पैठ है निषाद समाज में, ये तो निषाद समाज बताएगा। हम लोग का अभी फिलहाल फोकस जो है वो रूलिंग पार्टी पे है। अच्छा। जो कि एनडीए है, कि आरा के रहने वाले हैं, इसी जिला की मेरी पैदाइश है, तो समस्याएं लोग सब तो परिचित हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों की समस्याएं भी जानते हैं। कृषि प्रधान ये क्षेत्र रहा है, राइस बॉल एक तरह से कहिए। लेकिन खाली कृषि से ही काम नहीं चल सकता है, जो रोजगार के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर विकास नहीं हुआ। ये फूड पार्क का एक बक्सर में बहुत पहले बना था कि फूड पार्क खुलेगा, खुला ही नहीं। ठीक है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो अब इसको क्या समझा जाए। कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई कमी है। वीआईपी पार्टी चुनाव में रहेगी और वक्त के साथ ये भी पता चल जाएगा कि अकेले लड़ेगी कि किसी गठबंधन के साथ चलेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर बिहार, यूपी और झारखंड में घूम घूम कर अपने समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी के तरफ से शुरू कर दी गई है। वहीं बिहार की राजनीति की बात करें तो सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आरजेडी भी अब अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, तो जेडीयू के अंदर भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वैसी परिस्थिति में बिहार के अंदर अभी सियासी तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुकेश सहनी क्या करेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व आईपीएस बीके सिंह जी मौजूद हैं, और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं और मुकेश सहनी की यह यात्रा कहां पर पहुंच रही है, क्या करेंगे आगे। अभी इस यात्रा का ये यात्रा 25 जुलाई को शुरू हुई थी और अभी करीब 46 दिन हुआ है। आज भी नालंदा में यात्रा थी। तो यात्रा के माध्यम से निषाद समाज को संकल्प कराया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि उनके वोट की अहमियत क्या है। देश में गणतंत्र है और जो भी यहाँ लड़ाई है सत्ता की, उसमें वोट का बहुत बड़ा महत्व है। और जिसके पास वोट है वही सत्ता में होता है, वही शासन में होता है, वही नीति का निर्धारण करता है। तो उसके लिए हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय मुकेश सहनी जी लगे हुए हैं और हम लोग का अभियान चल रहा है। ये 101 दिन चलेगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में जाके खत्म होगा। एक तो है कि यात्रा चल रही है, बिहार, यूपी, झारखंड तीनों जगहों पर चल रही है। 60 लोकसभा सीटों की बात आपके नेता करते हैं कि वहां हराने की और जिताने की हम क्षमता रखते हैं। लेकिन बिहार के अंदर सियासी हलचल बहुत तेज है, तैयारियां सबने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आपके पार्टी का अता पता नहीं है कि कहां रहेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या करेंगे। देखिए, समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाता है। और अभी कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कल ही है। अगर लेकिन चर्चा तो है ना कि नहीं, समय से पहले भी हो सकती है। अब तो संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया गया है। तो अब समय से पहले का मतलब ही नहीं कि आज ही कल में हो जाएगा, अभी टाइम है। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने कैडर को स्ट्रॉन्ग करने का, हमारा जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने का भी, तो इसी पे चल रहा है। गठबंधन की बात जो है, पहली बात तो इसमें जो निर्णय लेना है वो पार्टी के संस्थापक माननीय मुकेश सहनी जी को लेना है। ठीक है, और वो सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। एक तो है कि सही समय पर सही फैसला लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपकी यात्रा रही है, चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या यूपी की बात करें, भीड़ खूब जुटी है।
आपके नेता भी काफ़ी गदगद दिखे, आप लोग भी काफ़ी खुश हैं जिस तरीके का अभी आप लोगों को समर्थन मिल रहा है। लेकिन ऐसे में है कि क्या पार्टियों की तरफ से ऑफर आना शुरू हुआ कि नहीं? राजद है, जदयू है, बीजेपी को तो आप लोगों ने पानी पिला दिया है, तो बात बननी शुरू हुई कि नहीं कि अब आ जाइए हमारे पास, इतनी सीटें ले लीजिए? देखिए, राजनीति में वोट तो सबको चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, महागठबंधन को भी वोट चाहिए और एनडीए को भी वोट चाहिए, तो इसमें तो दो राय है नहीं। और हमारे पास वोट है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे पास वोट नहीं होता कोई नहीं आता। लेकिन हमारे पास वोट है, और वोट भी छोटा मोटा नहीं है। वोट 15% बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 15% निषाद समाज का है, उनकी उपजातियों को मिला के 15% बहुत बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, तो कहीं से ऑफर आने का नहीं आने का ये तो बात ही सोचना उचित नहीं होगा। ठीक है, बट हमारे संस्थापक, हमारे जो पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो क्या निर्णय लेते हैं वो समय से लिया जाएगा। और दूसरी की लोगों की, खासकर मीडिया हो या ऐसे भी आम जनता का भी रहता है कि कोई चीज़, कोई रहस्य जितना जल्दी हो खुल जाए, तो ये तो हर आदमी जानना चाहता है। अब जिन लोगों का समझौता हो गया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या हुआ, कितने सीट का हुआ, कौन सा सीट लेंगे, कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, हमारी पार्टी का अभी पता खुला नहीं है, तो इसलिए हर लोगों का ध्यान है और हर आदमी चाहता है कि आज ही डिक्लेयर कर दीजिए, काम खत्म हो गया। गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? अब ये सारा निर्णय जो है वो पार्टी सुप्रीमो लेंगे। अच्छा जी। अच्छा, एक और बड़ा सवाल अब यहाँ पर उठता है। हरी सहनी को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का काट खोज लिया जी। तो अब तो ये जनता बताएगी, हम अपने मुंह से क्या कहें कि कौन कितने पानी में है, ये जनता बताएगी। निषाद समाज को ध्यान में रखते हुए ही उनको बनाया गया है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कितना बैठ है निषाद समाज में, ये तो निषाद समाज बताएगा। और बिहार की जनता देख ही रही है, बिहार की जनता समझ रही है। ठीक है, तो लोग बहुत हैं, लेकिन ये देखना कि वोट किसके साथ है, जनता किसके साथ है। ठीक है, तो मैंने अपने मुंह मियाँ मिठू कि हम ये कहें। अब देखिए, फील्ड में जाके देखिए, अभी तो 2-4 हमने देखा, 2-4 पत्रकारों ने बातचीत किया था, जो कि वीडियो सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पे। तो लोगों ने तो, हमने तो सुना कि भाई लोगों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। अच्छा, जो वीडियो के माध्यम से हमने देखा, आप ही के पत्रकार बंधु जो है गए थे कुछ ऐसे बस्तियों में जहाँ निषाद समाज है, तो हमने तो यही सुना कि भाई हरी सहनी कौन है। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे उठता है। एक तरफ INDIA गठबंधन बन गया है, दूसरी तरफ NDA है, एक तरफ PM मोदी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, और वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। VIP किसे चाहती है कि प्रधानमंत्री के पद का दावेदार हो, प्रधानमंत्री बने 24 के चुनाव में? देखिए, इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो मुद्दा ये है कि निषाद का जो आरक्षण मिला हुआ है, अभी ये OBC में है, और हमारी पार्टी चाहती है कि इनको SC कैटेगरी में लाया जाए, जैसा कि बंगाल और दिल्ली में है। तो जिसकी सरकार है वही पहल करके और वही इस चीज़ को कर सकता है, जिसकी सरकार नहीं है वो तो आश्वासन देगा। इसलिए हम लोग का अभी फिलहाल फोकस जो है वो रूलिंग पार्टी पे है। अच्छा, जो कि NDA है, केंद्र में NDA की है। तो हमारी बात को तो NDA ही अभी कर सकते हैं। कल को अगर मान लीजिए कि INDA आता है तो दूसरी बात है, फिर उसे मांगेंगे अगर नहीं हुआ तो। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अभी हो जाए। माननीय मोदी जी हैं, ठीक है, हमारा जो हमारी यात्रा हो रही है उसके सारे वीडियोस भेजे जा रहे हैं तमाम नेताओं को, इंक्लूडिंग माननीय मोदी जी, अमित शाह जी। ठीक है, भारत सरकार को भी जा रहा है। तो फिलहाल तो जो देने की स्थिति में है तो हम तो उसी से मांग रहे हैं।
अगर वो मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ चले जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आगे का फिर स्ट्रेटजी अलग से बनाया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, वीआईपी में शामिल हो गए हैं आप, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, आरा लोकसभा सीट जी। अब वहाँ से अभी बीजेपी के आर के सिंह वहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, चर्चा है चुनाव लड़ने की, आपकी तैयारी हो रही है वहाँ पे? देखिए, तैयारी तो हर आदमी तैयार रहता है, हर पार्टी तैयार रहती है, और ख़ासकर जब इलेक्शन नज़दीक आए तो तैयारियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन जहां तक आरा लोकसभा क्षेत्र की बात है, तो ये सारा निर्णय हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं माननीय मुकेश सहनी जी, वो लेंगे कि किस गठबंधन के साथ जाना है, कौन सी सीटें लेनी है, वहाँ कौन सा कैंडिडेट होगा, ये सारा डिसीजन वो देखिए, लेंगे। तैयारियां तो कैंडिडेट अगर दावेदार हैं तो कर ही रहे होंगे, अगर आपकी इच्छा होगी चुनाव लड़ने की, तैयारी तो आप कर रहे होंगे। वो तैयारी क्या करना है, तैयारी देखिए, तैयारी तो आदमी वोट मांगने जाता है, क्योंकि अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि वहाँ जाके कुछ काम करूँ। जो क्षेत्र में काम करने की बात होती है, डेवलपमेंट का वर्क होता है, सड़क बनाना, बिजली की व्यवस्था अच्छी करनी, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों से को वो मिलकर कम करना, से कम उनकी ठीक है। समस्याओं को तो जान तो सकते हैं। वो समस्याएं तो हम तो कोई लंदन से थोड़े आए हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, समस्याएं हमको पता है। लेकिन अभी हमारी कोई स्थिति नहीं है कि हम कोई वहाँ डेवलपमेंट का काम करें। डेवलपमेंट का काम तभी कर सकते हैं जबकि हमारे पास कोई अथॉरिटी आए, ठीक है। और जहाँ तक तो हम चूंकि आरा के रहने वाले हैं, इसी जिला की मेरी पैदाइश है, तो समस्याएं लोग सब तो परिचित हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों की समस्याएं भी जानते हैं, ठीक है। क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं अभी? भाई हम तो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हैं, वहीं पले बड़े हैं, और जाना ना, अभी तो जैसे कि हमारी पार्टी का भी प्रोग्राम था, 5 को आरा में प्रोग्राम था, 6 को बक्सर में प्रोग्राम था, तो हम लोग थे। आरा में 4 जगह प्रोग्राम हुआ, आपको आरा के पास एक बबुरा है वहाँ हुआ, संदेश में हुआ, उधर सहार में हुआ, ठीक है। तो लोगों से मिलना जुलना, जब मैं राजनीति में आया हूँ तो राजनीति में तो यही काम है, कोई हमको ऑफिस तो चलाना नहीं है, ठीक है, कोई हमको लेखा रखना नहीं, ठीक है, तो लोगों से ही बातचीत करना है। और जहाँ तक काम करने की बात है, तो मैं जब नौकरी में था तभी ऐसे नौकरी में था जहाँ की लोगों का जिनका कष्ट होता था वो मेरे पास आते थे मदद के लिए, तब भी मैं मदद करता था। और अभी भी जो काम हमसे हो सकता है वो उसको मैं करता हूँ। और यही नहीं कि आरा के लोगों का, बिहार के, पूरे बिहार में लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और उनका भी कुछ काम पड़ता है, उनको लगता है कि बीके सिंह करवा सकते हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ। क्या लगता है अभी आरा के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, काम किया है उन्होंने? देखिए, हम दूसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, काम किया है कि नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं 1962 में पैदा हुआ था, ठीक है, तब से मैं देख रहा हूँ कि कृषि जो है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र रहा है, राइस बॉल एक तरह से कहिए। लेकिन खाली कृषि से ही काम नहीं चल सकता है, जो रोजगार के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर विकास नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे कि अब राइस है, सब्जियां भी वहाँ होती है, फूड पार्क का एक बक्सर में बहुत पहले बना था कि फूड पार्क खुलेगा, खुला ही नहीं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई। आप महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, साउथ चले जाइए, ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आई है। और उससे क्या हो रहा है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और लोग शिक्षित हैं, लोगों के पास कौशल है, स्किल है, तो वो जिला छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली में भरा हुआ है, बिहारी जो है भरे हुए हैं, साउथ में भरे हुए हैं, महाराष्ट्र में यहाँ काम मिले तो यही करेंगे, घर छोड़ के क्यों जाएंगे? जिम्मेदार नहीं मानते? जिम्मेवार है, बिहार सरकार भी है, भारत सरकार भी है, सब लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि पैसा चाहिए होता है इन सब चीज़ों की इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो काम हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए वो नहीं है। जहाँ के नेता दबंग होते हैं वो अपने क्षेत्र में ले जाते हैं,
तो हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो अब इसको क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई कमी है। लेकिन वीआईपी दमखम के साथ आगामी चुनाव की तैयारी में लग गए। यस यस यस, वीआईपी पार्टी चुनाव में रहेगी, चुनाव में रहेगी, और वक्त के साथ ये भी पता चल जाएगा कि अकेले लड़ेगी कि किसी गठबंधन के साथ चलेगी। ये सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 24 और 25 की तैयारी है, हालांकि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर और यूपी के अंदर भी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की हो रही है। मुकेश सहनी अपने संकल्प यात्रा पर हैं और जिस तरीके के भीड़ उनके यात्रा में देखने को मिल रही है, उससे तमाम विरोधी पार्टियों के लिए बड़ी सिरदर्दी वो बनते जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव से पहले मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसको फायदा पहुंचाएंगे और किसके लिए सबसे बड़ा नुकसान वो साबित हो सकते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।